नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मोदी सरकार के अमर जवान ज्योति को बुझाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने यहां अमर जवान ज्योति की नींव रखने का फैसला किया है। 3 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसकी नींव रखेंगे और सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि हमारे शहीदों की वीर गाथाएं हमारी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा पुंज है और देश के लिए ना लड़ने वाले ये सब नहीं समझेंगे। राहुल गांधी 3 फरवरी को ही छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे और भारत माता के सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा गांधी से प्रेरित है, यहाँ सत्य और अहिंसा के बारे में है, और जबकि पीएम मोदी की विचारधारा सावरकर और गोडसे की है और वो हिंसा और साजिश के बारे में है। कांग्रेस और भाजपा एक नदी के 2 अलग अलग किनारे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 फरवरी को ही संत रविदास की जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। अनुसूचित जाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवश्यकता हुई तो नई योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री आपको बता दें कि चौहान ने शाहगंज में ही अहिरवार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने भी मुख्यमंत्री चौहान का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ही अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें, छात्रवृत्ति और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मेधावी बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का भी काम किया ताकि गरीब व्यक्ति की सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब परिवारों को जीवन निर्वाह में ही कोई कठिनाई नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के छोटे छोटे व्यवसाय को भी कोरोना काल में फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत ही 10,000 रुपए बिना ब्याज दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि प्रत्येक महीने प्रदेश के ही सर्व सहायता समूह को 200 करोड़ रुपए का बैंक लीकेज कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई सौ सहायक समूह उत्सुक कार्य कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में ही पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण हो रहा है और मेरा प्रयास है कि निकट भविष्य में प्रदेश सरकार के अधिकतम पात्र जवानों को सुविधायुक्त आवास मिल जाए। कि हमारे जवानों के द्वारा संघर्ष जो किया, और कोरोना में तो सच में सैनिकों जैसा संघर्ष था। जब हम सब लोग छुपे हुए टीवी के सामने लॉकडाउन के प्रथम कोरोना की लहर में कोरोना की भयावहता को देखते थे, तब मेरे पुलिस का जवान सड़क पर लॉकडाउन को सफल कराने के लिए खड़ा रहता। बीएसएनएल के जो यहाँ पर क्वार्टर है इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में और जबलपुर में और मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर सारे के सारे बंगले हम मध्य प्रदेश में किराए पर लेकर एक साथ में हम पूरे की पूरी पुलिस फोर्स को किराए के मकान से हटा के वहां पर शिफ्ट करने के बारे में लगातार हम विचार कर रहे हैं। हम पीपीपी मॉडल पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे पीपीपी मॉडल पे हम किस तरह। वहीं सोमवार को ही किसान विश्वासघात दिवस मनाएंगे और उनका आरोप है कि केंद्र ने समझौते के बाद लिखित वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए किसान आंदोलन से जुड़े संगठन प्रदर्शन कर केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे। और किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा लंबा आंदोलन चलाया था और विवादित कानूनों की वापसी और सरकार के साथ समझौते के बाद आंदोलन खत्म हुआ था। आपको बता दें कि विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को आयोजित बैठक में लिया गया था और संयुक्त किसान मोर्चे के ही
देश भर में किसानों से कहा जा रहा है कि 31 जनवरी को ही विश्वासघात दिवस मनाकर ही केंद्र सरकार तक अपनी नाराजगी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के ही संयोजक मंडल के सदस्य तेजराम विद्रोही ने भी कहा है कि केंद्र ने 9 दिसंबर के ही अपने पत्र में लिखा कि कोई वादा पूरा नहीं किया। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लेने और मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के वादे पर पिछले 2 सप्ताह में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के मुद्दे पर भी सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोषणा नहीं की। विद्रोही ने कहा कि सरकार सोमवार को देश भर में ही, आपको बता दें कि किसानों का फिलहाल प्रदर्शन चलेगा।